से मैं इन्हीं नाइट कपड़ों में हूँ फ्रेंड। नाइट कपड़ों में मैंने घर का सारा काम कर लिया, बर्तन धो धो के सामने से गीले भी हो गए बहुत ज्यादा, जो कि मैं बस नहाने ही जा रही थी। और यहाँ पे सोल की शर्ट निकाली है मैंने, जो कि ये इस्त्री होने के लिए जाएंगी। सोल को घर की इस्त्री पसंद नहीं आती है, इसलिए वो बाहर इस्त्री करवाते हैं फ्रेंड। और अब चलते हैं अपनी किचन में। सारा काम करने के बाद अब आती है हमारी किचन की बारी। किचन में दस्तरखान बोल रही हूँ, ये कनस्तर मैंने इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि पहले मैं आटा गूंथ रही थी। अब मैं पूरी कहानी बताती हूँ आपको, जो कि अभी 5 मिनट के अंदर मेरे दिमाग के अंदर आई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। बस मैं नहाने ही जा रही थी फ्रेंड। मैंने सोचा चलो जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब आपके संग शेयर कर देती हूँ मैं। यहाँ पे आटा गूंथ के थोड़ी देर के लिए मैं अंदर चली गई थी। आटा गूंदो ना तो एक दो मिनट के लिए आप छोड़ दो उसको, थोड़ा सेट हो जाता है, उसके बाद दोबारा गूंदो तो रोटी बड़ी सॉफ्ट बनती है। तो मैंने आटा गूंथ के यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया था। अभी उसको और अच्छे से मलूंगी। मलने के बाद ये आटा सुबह का है, अभी का नहीं है, ये सुबह के पराठों के लिए, जो कि मैं पहले से गूंथ के फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह टाइम नहीं मिलता यार। तो ये आटे गूंदने के बाद फिर मैंने सोचा यार खाने में क्या बनाना है। पहले मैंने दिमाग में लगाया कि मैं आज ना मटर पनीर बनाती हूँ, क्योंकि ये ना कल गोश्त खाया था यार, रोज रोज गोश्त मुझसे नहीं खाया जाता और गोश्त देख देख के ना अजीब सा लगता है। तो गोश्त मैंने सोचा चलो मटर पनीर बनाते हैं, साथ में रोटी बनाते हैं। फिर आटा गूंदने के बाद याद आया यार मटर पनीर बनाते हैं, साथ में खीर बना लेते हैं, रोटी की जगह पूरी बना लेते हैं। क्योंकि सोहेल काफी दिनों से ना खीर पूरी मांग रहे थे। अगर मटर पनीर में ना भी बनाऊं तो खीर पूरी होगी ना, सोहेल और साथ दोनों मजे से खा लेंगे। क्योंकि वो मुझसे कितने दिन से कह रहे हैं, ईद वाले दिन भी बोल रहे थे तो खीर बना ले खीर बना ले, पर मैंने यहाँ से सुनी, यहाँ से कान से निकाल दिया। ईद वाले दिन मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोच रही हूँ आज चलो खीर बना देती हूँ और पूरी बना देती हूँ। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो पहले मैं आटा गूंदूंगी ये वाला, उसके बाद गूंदूंगी पूरी का आटा, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। अरे बाप रे, अच्छा साद ना ट्यूशन से आते वक्त मेरे लिए समोसा लेके आया है। वाह साद। तो ये रहे यहाँ के समोसे। अपने आगरे जैसे नहीं है साद समोसे, नहीं आगरे के अच्छे हैं। आगरे जैसे समोसे कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। आगरा और दिल्ली के समोसे, जो सच है वो सच है। बनानी है तो दूध तो लाना है यार, सारी लिफ्ट नीचे है, कितनी देर लगेगी। आपको जल्दी खीर बनानी है ना, बिना ताम झाम के, मतलब जल्दी से, मतलब ये नहीं है 10 मिनट में खीर तैयार हो जाएगी। दूध पकने में टाइम तो उतना ही लेगी, लेकिन ये ऐसे पैकेट रेडीमेड मिल जाती है हमारे यहाँ पे ना, तो इजी हो जाता है खीर बनाना फ्रेंड। इसके अंदर है शुगर है, बासमती राइस है, आमंड है, पिस्ता है, और सब चीज़ मिली हुई है। मतलब कुछ भी आपको मिलाना नहीं है। आपको इस तरह का पैकेट खोलो और यहाँ पे दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, ठीक है। ये पैकेट इस दूध में डाल दो, आप चलाते रहो और आपकी खीर क्या है जल्दी बन जाएगी और आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये 3 पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि एक पैकेट ना आधा लीटर का बता रहा है, पर मैं 2 लीटर के दूध में 3 पैकेट डालूंगी, ठीक है ना। देखते हैं फ्रेंड, मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इस तरह की खीर, इंस्टेंट खीर मिक्स। चलो बनाते हैं, फिर बताएंगे टेस्ट में कैसे। मैंने क्या किया, तीनों पैकेट डाल दिए। मैगी देखते हैं कैसी बनती है। इसके अंदर चावल आमल शक्कर मैंने भी कुछ भी नहीं मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सब उस पैकेट के अंदर था। इलायची पाउडर भी था, ये इस तरह से निकलता अंदर से, देखो। खीर को पकाते हुए फ्रेंड मुझे 5 से 10 मिनट होने को जा रहे हैं, और जैसे जैसे ये खीर पकती जा रही है थोड़ी सी गाढ़ी भी हो रही है, टेक्सचर चेंज हो रहा है और अच्छी से एकदम खीर वाली खुशबू आने लग गई है। तो शायद ये पैकेट जो मैं लेके आई हूँ, अभी तक तो रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है। देखो दूध में काफ़ी गाढ़ापन भी आ गया है पहले से। अभी तो ये और पकेगी, खीर पकते पकते कम होगी। खीर को हमें टाइम देके पकाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। काम बढ़ गया भाई मेरे लिए आज। मुझे लगा सोल सिर्फ खीर पूरी खा लेंगे, क्योंकि मुझसे ईद वाले दिन खीर पूरी मांग रहे थे वो, कि मैं खीर पूरी खाऊंगा। मुझे ये नहीं पता था साथ में कोई सब्जी भी होनी चाहिए। मैं चल खीर पूरी खाते होंगे तो खीर पूरी बना ले रही हूँ। यहाँ मेरी खीर कब से बन रही है, अभी तो बनी नहीं है फ्रेंड। फिर सोहेल का फ़ोन आया, सोहेल मुझसे पूछते हैं खाने में क्या बनाया है। मैंने की खीर पूरी बनाई है। कह लगा अच्छा साथ में क्या क्या, खीर पूरी तो पेट ही भरेगा आपका। कह रहा नहीं खीर पूरी तो वो, साथ में कोई सब्जी दो। और एक तो मुझे लेट भी हो गया था, खाना मैंने देर से ही बनाया, खीर भी देर से बनाई। अब मैंने की सब्जी तो है नहीं है साथ में। कह रहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं खीर पूरी खा लूँगा उसी में। ठीक है चलो। अब वो तो उन्होंने क्या क्या फ़ोन रख दिया मैंने, मतलब फ़ोन कट गया।
लेकिन फिर मेरे मन में आया यार इनको तो सब्जी चाहिए, जब इनके मुंह से निकली है बात इनको सब्जी खाने का मन भी होगा। खाली खीर पूरी रख दूंगी तो बोलेंगे कि मेरा पेट नहीं भरा, और कहेंगे भी नहीं तो मुझे तो एहसास होगा क्योंकि उन्होंने बोल दिया सब्जी चाहिए। फिर क्या करूँ 10:30 बज रहे हैं। आलू रखे थे घर के अंदर, अब बताती हूँ मैंने क्या किया। घर के अंदर आलू रखे थे तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया फ्रेंड, और मैंने इस तरह से हाथों से दबा मदद से इसको टुकड़े कर लिए। और यहाँ पर फ्रेंड हमारा मसाला तैयार करा मैंने फटाफट से। मसाला क्या तैयार करा मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको भून लूँ, मसाला भून रहा है। बॉईल करने के बाद जल्दी बताती हूँ, बहुत लेट हो रहा है, पूरी भी बनानी है। आलू तैयार बॉईल करने के बाद मैंने क्या किया, प्याज का पेस्ट बना लिया, प्याज पीस लिया, उसके अंदर सारे घर के बेसिक मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ अदरक लहसुन रखा था वो डाल दिया। ठीक है, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। तेल गरम करा, तेल के अंदर मैंने तड़का लगाया साबुत लाल मिर्च का, हींग का, जीरे का, ये मैंने लगाया। उसके बाद सारे मसाले जो पिसे थे मैंने वो डाल दिए, नमक डाल दिया, अच्छे से भुना भुना भुना। भुनने के बाद दही डालिए इसके अंदर मैंने 50-60 ग्राम के आसपास, क्योंकि आलू कम है। मैंने दही को अच्छे से फेंट के एकदम से उसके अंदर दही डाल दी। अब दही को भी खूब भून रही हूँ। जब दही भुन जाएगी तो ये बॉईल करे जो आलू है ना, मैं ये मैंने इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, तो इसके अंदर डालने के बाद फिर थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के सरुआ कर लेंगे, नमक टेस्ट कर लेना, और खटकी लेने के बाद ऊपर से धनिया पत्ती डाल देना, और ये हमारा आलू का साग तैयार हो गया। तो मैंने जल्दीबाजी में, जो कि तैयार मतलब ऐसे दिमाग में नहीं था मुझे बनाना है, तो मैंने फटाक से आलू का साग बना लिया। तो मसाला भून चुका है, मैं आलू डालने जा रही हूँ। दिखा देती हूँ भाई, खीर कुछ इस तरह से हो रही है अभी तैयार। मैं वही बोली थी, जितना पकेगी खीर उतनी अच्छी बनेगी। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है इसकी। दिखाती हूँ आपको मैं, देखो कितनी गाढ़ी हो गई है ना। आओ, खीर पूरी चाहिए, खीर पूरी चाहिए। या अल्लाह, नहीं रहते धुआं हो रहा है घर के अंदर। ये रही पूरियाँ, अभी सेकी गरम गरम हो रही है। हाय हाय, अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि खीर पूरी के संग आपको सब्जी भी चाहिए साथ बैठ गया। अब बहुत भूख लग रही है, लो चम्मच भी लो, सब्जी भी दूँ तुझे, आजा। सोल आपने क्या बोला था? तो अरे नहीं, मैं भूल गई निकालना, खा लो कोई। अच्छा हाँ, इसमें प्लेट रखी है, लेकिन सोल इसमें से दे दो, आपके साथ ज़्यादा निकाल रही हूँ सब्जी, और निकाल लो इसमें से निकाल लो। लेकिन सोहेल, अब मैं बात पूरी कर रही, टोकना मत ही, 2 बार बोल चुकी हूँ मैं। मुझे ये नहीं पता था खीर पूरी से आपको सब्जी भी चाहिए। आप सिर्फ खीर पूरी बोल रही थी वाले दिन, फिर मुझे पता है आपने फ़ोन करा, अरे सायना तूने खीर सब्जी नहीं है। मैं अल्लाह में क्या बनाऊँ, घर में 4 आलू रखे थे बॉयल करके, साला देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये साग बना दिया, खाओ। नहीं खाओ, आप खाओगे तो मेरा पेट भरेगा। ये फिल्मी डायलॉग हीरोइन की तरह बोल रही हूँ मैं। खाओ खाओ। क्या साग बनाया, जल्दी जल्दी बनाया है मैंने। थैंक यू। अरे बहुत टेस्टी बन गए, तो टेस्टी बन कैसे गए, गलती से बन गया। प्यार से, इसमें ना सब, इसमें मसाला नहीं है, इसमें मेरा प्यार है। प्यार जो लोग खाएंगे वो बोल गया खाना। सोहेल साग इतना पसंद आया है, वो चम्मच से रूखा चम्मच खा रहे हैं, वो रूखा खा रहे हैं। मैं खीर खा रही हूँ, एकदम फैंटास्टिक है। इसके ऊपर इसके ऊपर मैंने इस मसाले से पहले जो तड़का लगाया ना मैंने, अल्लाह कसम रेस्टोरेंट में ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वाकई। मैं खुद इतना हैरान हूँ। और जो मैंने हींग, जीरा और ये साबुत लाल मिर्च है ना, इसका तड़का लगाया, उससे एकदम फ्रेगनेंस कहते हैं स्वाद उठ के आ गया। और दही डाली मैंने। डायरेक्ट आपसे दूसरे दिन मुलाकात हो रही है, वो भी शाम के 4:15 बज रहे हैं फ्रेंड। जो खाना खाया, खाना खा के जो बेहोश हो गए हम लोग, सोए ना, होश ही नहीं। डायरेक्ट सुबह खुली फिर से मैं सो गई, अब उठी हूँ 4:15 बजे। तो फ्रेंड मैं यही सोच रही थी कि ये चैनल मैं सोहेल से भी बात कर रही थी कि चैनल मैंने ऐसे डेली ब्लॉग यूज़ किया था, अपनी लाइफ जर्नी को दिखाने के लिए मैंने चैनल बनाया था। लेकिन ये चैनल कब मेरा धीरे 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 कुकिंग चैनल में बदलता चला जा रहा है, मैं खुद हैरान कर रही हूँ यार।
कि मेरा चैनल ही तो कुकिंग चैनल में बदलता चला जा रहा है कि मेरे को रेसिपी शेयर करना, और आप लोग जब बोलते हो कि मुझे ये वाली रेसिपी बताओ, आपने ये कैसे बताया, ये बताओ, तो मुझे इतना अच्छा भी लगता है ना। और कभी कभी सोचती हूँ यार, एक टाइम था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था फ्रेंड। सब इंसान सीखते सीखते सीखता, ऊपर से कोई सीख के नहीं आता। शादी से पहले मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया था फ्रेंड, कुछ भी खाना, ना ही मुझे खाना बनाना आता था। मैं घर का काम करने में एक्सपर्ट थी, सफाई, बर्तन, कपड़ा, घर को चमकाना एकदम जी जान से। कुछ कहता ही नहीं था कि कल ऐसा लगता था कि मेरे घर हमेशा चमकता रहता था, इतना सा कोई मैस बना नहीं था। लेकिन खाना पकाने में मैं एकदम जीरो थी। अब आप बोलोगे जब जीरो थी खाना कैसे बना लेती हूँ। मैं खाना अम्मी के संग में खड़ी रहती थी। जब अम्मी मेरी खाना बनाती थी ना किचन में, तो मैं हमेशा अम्मी के साथ में खड़ी रहती थी, क्योंकि मेरी अम्मी की एक आदत है, जो आदत मेरी अम्मी की आज तक है। अम्मी क्या करती है, खाना बनाती है, डब्बे आपने उठाते हैं, डब्बे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो अम्मी वहीं की वहीं ऐसे रख देती थी उल्टा सीधा। उनको साफ भी नहीं करना उनका काम था, सिर्फ अम्मी को पता था साइना कर लेगी, उनका काम था सब तैयार करके दे देना। साइना मसाला पीस दे मिक्सर में, उन्होंने मुझे मसाला निकाल के दे दिया, मैंने मसाला पीस दिया, या पूरा मसाला निकाल दिया, प्याज व्याज छील के मैंने मिक्सर में काट के दे दिया, मिर्च वगैरह वही डालती थी, मुझे अंदाज तो था नहीं, तो वो मैंने करके दे दिया। फिर मैं अम्मी के संग खड़ी रहती थी। अम्मी जब मसाला छौंकती थी तो अम्मी जीरे का डब्बा उठा रही है ना, मिर्च उठा रही है ना, कुछ भी उठा रही है डब्बा, ऐसी रख के चली गई। तो वो मैं अम्मी को वॉच करती थी कि अम्मी खाना कैसे छौंक रही है, कौन सी सब्जी में जीरा डलता है, कौन सी सब्जी में कोई और चीज़ डलती है, मैं देखती थी लेकिन बनाती नहीं थी। उसके अम्मी की किचन में हटने के बाद वो पूरी किचन का एक्स्ट्रा करने का जिम्मा मेरा था। इवन मेरी अम्मी रोटी बनाती थी ना, रोटी बनाने के बाद वो आटा भी आज तक मेरी अम्मी सफा नहीं करती है। मेरी अम्मी को किचन सफा करने की आदत नहीं है, शुरू से ही नहीं है, अब बाद में करेंगे टाइम मिला तो। मैं फिर वो किचन सफा करती थी, आटा वाटा साफ करती थी, गैस धोना, ये काम मेरा था। तो चलो मैं कहती हूँ उस चीज़ से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने अम्मी को वॉच करा, अम्मी को देखा कि अम्मी किस तरह से बना रही है। और फ्रेंड कभी भी कोई मेजरमेंट नहीं, आज 4 लोग का खाना है, कल शादी है, फंक्शन है, या ईद पे तो खाना वाना ज़्यादा बनता है। हम लोग तो आज कुकिंग चैनल देखते हैं, किसी का भी कुकिंग चैनल देखते हैं, या कोई पूछता है भाई तुमने चावल में पानी कितना डाला, वो बताते हैं हम 1.5 गिलास डाल रहे हैं, हमारे पास मेजरमेंट के कप है, हमने 1.5 गिलास मैदा लिया है तो 1 गिलास पानी डालेंगे, कुछ भी नहीं। अम्मी का कोई मेजरमेंट आज तक नहीं है, फटफट डब्बे में से ये डाला, ये मिर्च डाली, ये डाला, प्याज दी, बन गया खाना, और परफेक्ट बनता है फ्रेंड। तो वही चीज़, मेरा भी कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने पानी चावल में पानी कितना डाला, ये कितना डाला, कि भाई मेरा कोई मेजरमेंट है ही नहीं क्योंकि उस हिसाब से हमने सीखा ही नहीं। अपनी माँ को देखा, माँ के पास कोई मेजरमेंट नहीं था, ना हमारे पास है, अंदाज से वो सब चीज़ें बनती रहती हैं, तो अल्लाह का शुक्र अच्छा बन जाता है खाना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि खाना शादी से पहले मुझे नहीं आता था, सिर्फ थोड़ी बहुत दाल वाल आलू बना लेती थी, चावल खिचड़ी, बाकी इसके अलावा जो मैं अब बनाती हूँ ये सारा कुछ मेरी माँ की देन है कि मैंने अपनी माँ को खड़े होकर वहाँ पे देखा। अच्छा हुआ उनको किचन एक्सी करने की आदत नहीं थी, कहते ना कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे कुछ अच्छा भी होता है। मैं उस टाइम बड़ी खिसियाती थी, मैं रोती थी कि अम्मी तो हमें सब चीज़ ऐसी छोड़ जाती हो, डब्बों पर तेल के निशान, नमक का डब्बा खुला हुआ, मैं बहुत रोती थी, अम्मी तो कुछ एक सा नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। लेकिन उस चीज़ लॉजिक के पीछे आज ये था कि मैं वहाँ खड़ी रहती थी तो मैं खाना सीख गई, खाना बनाना सीख गई। तो ये सब कुछ फ्रेंड मेरी माँ का देन है, अल्लाह का शुक्र है। और प्यार से बनाओ, और कहते हैं अपने शौहर के लिए, बच्चे के लिए प्यार से बनाते तो चीज़ें खुद ब खुद अच्छी बन जाती हैं। ऐसे मेरी माँ को, मेरे पापा को खाने का बहुत शौक है, तो मेरी अम्मी मेरे पापा के लिए बनाती थी, तो मैं सोहेल के लिए बनाती हूँ। तो ये चीज़ें फ्रेंड सीख के ऊपर से कोई नहीं आता है, सब देखते देखते पूछते पूछते सब सीख जाते हैं। मैं भी आज बहुत सारी चीज़ें, अभी भी मैं अपनी भाभी को कॉल कर लेती हूँ, अम्मी से पूछ लेती हूँ। अभी भी मैं अम्मी के घर पे जाती हूँ, खाना अभी भी मेरी अम्मी बनाती है। आपने देखा होगा अम्मी के घर में अम्मी ही खाना बनाती है, मैं नहीं बनाती। मैं अभी भी खड़े को देखती हूँ, क्या देखने से इंसान ऑब्जर्व करता है, याद रखता है, फिर वो चीज़ें बन जाती हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ। और दूसरा टिप्स, आप लोग पूछते हो चावल में पानी कितना डलता है, आपने चावल में, देखो हर एक चावल, घर का चावल अलग होता है। मैं चावल अलग यूज़ कर रही हूँ, बासमती टुकड़ा, आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, बहुत से लोग कोलम, 85 तरह के चावल आते हैं फ्रेंड। हर एक चावल का एक अपना एक वो रहता है, कोई पानी जल्दी सोख लेता है, किसी को चावल को पानी कम चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा, किसने कितनी देर भिगाया। तो आप चावल का लोग मेजरमेंट पूछते हैं, तब मैं बोलती हूँ इसका तो कोई आंसर है ही नहीं। हर किसी के घर में चावल बनता है, वो अलग बनता है, किसी के बारीक बनता है, वो चावल में पानी बहुत कम डलता है, जल्दी बन जाता है, किसी का चावल देर में गलता है तो उसमें पानी ज़्यादा डलता है। तो आप ये सवाल, अपने चावल आपके घर में खुद आते हैं, आपको खुद भले से एक दो बार आपके चावल में पानी ज़्यादा डलेगा कम डलेगा, लेकिन ये मेजरमेंट आपको खुद करना है। आप खुद करोगे ना, आपको खुद आ जाएगा। जब चावल हर घर 85 तरह के चावल बिकते हैं फ्रेंड, और ज़्यादा ही वैरायटी बिकती होगी, तो आप चावल का मेजरमेंट किसी से ना पूछे, आप खुद करें। गलती होगी, हो जाए, होने दो, आप खाओगे, खराब तो नहीं होगा, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया,
तीसरी दिन आपको मेजरमेंट खुद हो जाएगा। अभी भी चावल मेरे घर में कभी कभी बदल बदल के आ जाते हैं, तो मेरे से भी हो जाता है, कभी एकदम से स्टिकी बन जाएंगे, कभी सही बनेंगे, तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। हम जब बनाते रहते हैं तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये चावल ऐसा है। चावल कभी कभी दुकान वाला बदल देता है, इस महीने दूसरे आए, अगले महीने दूसरे आ गए, तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। बाकी खाना जो है आप दिल से बनाओ, प्यार से बनाओ, घर के बेसिक मसालों को यूज़ करो, ठीक है ना। आज खुद में खुद खाना आपका अच्छा बन जाएगा, जो कि आज की मेरी भी सालों की प्रैक्टिस है। खाना मेरे से भी ख़राब हुआ है, पहले मैं खाना इतना अच्छा नहीं बनता था फ्रेंड, मैं खुद आज इतनी हैरत में रहती हूँ मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिस और प्यार आपका रहेगा ना फ्रेंड, अच्छा ही बनेगा। दिल से बनाओगे ना, वही मैं बोल रही हूँ, चटनी भी बहुत टेस्टी बनेगी। अगर हबड़ हबड़ बनाओगे, आपको बस ऐसी यार उल्टा सीधा बना के रखना है, तो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं खुश भी होती हूँ कि सोहेल खाते हैं, और बस वो अरे शायना, बस लगता है मैंने जो मेहनत करी 2 घंटे में परेशान हुई, 2 घंटे जो मैंने पसीना बहाया ना, उसका मुझे इनाम मिल गया। और मैं इतना नहीं खाती हूँ, रात में पूरी बनाई थी ना मैंने, सिर्फ 2-3 पूरी खाई थी, हट गई थी मैं। मेरे को बनाते बनाते एकदम जी भर जाता है, लेकिन सोहेल खाते साथ खाते ना, मेरा दिल, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है फ्रेंड। तो बस मैं वही बोल रही हूँ, प्रैक्टिस से सब आ जाता है। देखिए गलती होती है, सीखते रहिए, सब आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कुछ मुश्किल नहीं है, करने वाला होना चाहिए। तो ये ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होगी नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, कुछ भी बनाओ प्यार से बनाओ। अल्लाह हाफिज़।